नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालय में अब देश की प्रमुख 12 से 15 क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया जाएगा। ये पहल उन राज्यों की भाषाओं के लिए की जा रही है जहां से छात्र छात्राएं मध्य प्रदेश में पढ़ाई, नौकरी, व्यवसाय के लिए आते हैं। मंत्री परमार ने बताया कि विश्वविद्यालय ने अपनी अपनी क्षमताओं और जरूरतों के अनुसार भाषाओं का चयन कर लिया है और कार्य परिषद की मंजूरी के बाद अध्यापन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शुरुआती चरण में तमिल, कन्नड़, मराठी, गुजराती जैसी भाषाओं को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि भाषा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं। कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भाषाओं को मुद्दा बना रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश एक समावेशी सोच के साथ सभी भाषाओं को अपनाने जा रहा है। भाई साहब नमस्कार। देखिए, भारत की 12 हमारी राष्ट्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है। 22 क्षेत्रीय भाषाओं को जो संविधान में उनको चिन्हित किया गया है, उन भाषाओं में से हम 12-15 भाषाओं को पहले चिन्हित कर रहे हैं। जो प्रदेश बड़े हैं, जहां पर उन भाषाओं के कारण से कई बार वहाँ के लोग हमारे यहाँ बड़ी संख्या में नौकरी करने आते हैं, दूसरे व्यवसाय करने आते हैं, उन राज्यों को हम सम्मिलित करने जा रहे हैं। और हमारे लगभग सभी विश्वविद्यालयों ने अपने अपनी भाषाओं का चयन कर लिया, अपनी कार्य परिषद में निर्णय करके आगे उसको क्या रहेगा उसको क्रेडिट से जोड़ने का काम करेंगे। वो हमारे जो शिक्षा विभाग के एक्सपर्ट है वो उसको काम करेंगे। आज क्या घोषणा? बिल्कुल, दक्षिण भारतीय भाषा तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, गुजराती है, मराठी है, ऐसी सब असमिया है, उड़िया, सब भाषाओं को एक हमारे विश्वविद्यालय ने 1 या 2 भाषा अपनी। भारत ही नहीं, अब विदेशी देश भी इंदौर के स्वच्छता मॉडल से प्रेरणा ले रहे हैं। लैटिन अमेरिकी से भी 4 देशों का प्रतिनिधिमंडल इंदौर पहुंचा, जो नगर निगम की स्वच्छता यात्रा और कचरा प्रबंधन मॉडल का गहन अध्ययन करेगा। इस विदेशी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने रेसिडेंसी कोठी में किया है। मौके पर अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। आयुक्त वर्मा ने प्रतिनिधियों को डोर टू डोर कचरा संग्रहण और वैल्यू एडिशन की पूरी तैयारियों की विस्तार से जानकारी दी है। प्रतिनिधिमंडल ने गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट और ट्रेचिंग ग्राउंड का भी दौरा किया, जहां कचरे से ऊर्जा सीएनजी उत्पादन की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष देखा गया। दक्षिण अमेरिकी देशों का एक समूह आया था, जो कि क्लीन एयर टास्क फोर्स का जो इनका एक मतलब इंटरनेशनल एक एनजीओ है, उसके माध्यम से ये इंदौर का जो स्वच्छता का मॉडल है उसको देखने आए थे। ये काफी इंटरेस्ट थे कि किस प्रकार से इंदौर में जो काम हो रहा है उससे वेस्ट मैनेजमेंट का अच्छा काम हो ही रहा है और क्लीन एयर के लिए भी अच्छे काम हो रहे हैं, तो उसको इन्होंने देखने के लिए आए थे। फिर उन्होंने मुलाकात भी की है। आज ये हमारे जो कलेक्शन की जो स्ट्रेटेजी है, सेग्रीगेशन किस प्रकार से होता है, उन सबको देखेंगे। हमारे प्लांट प्रोसेसिंग प्लांट का भी अवलोकन करेंगे और उन सबसे सीखकर और मतलब आने वाले समय में जैसे भी हमारी अगर सभ्यता इनसे हो सकती है, हम बिल्कुल प्रयास करेंगे। इंदौर स्वच्छता में हमेशा अच्छा रहा है, अव्वल रहा है और हम लोग प्रयास करेंगे कि अन्य शहर भी इसी प्रकार से अच्छा हो। इंदौर जो भी सहयोग कर सकता है वो करने में अच्छी होगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर देवास जिला शहर एवं ग्रामीण कांग्रेस कमेटी द्वारा वोट अधिकार यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा कांग्रेस कार्यालय जवाहर चौक से निकली, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। जिला अध्यक्ष मनीष चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में वोट अधिकार यात्रा चलाई जा रही है और अब तक 27 जिलों में यात्रा निकाली जा चुकी है, जहां वोट चोरी के मामले सामने आए। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अन्य जिलों में भी इस मुद्दे को प्राथमिकता से उठाया जाएगा। शहर कांग्रेस के हमारे अपने काफी प्रयास थी और जिला कांग्रेस मेरे द्वारा ये रैली आज शहर में निकाली जा रही है। मूल उद्देश्य ये है, जिससे कि आप देख रहे हैं कि बेंगलोर में एक परीक्षण किया गया, 6 विधानसभा में कांग्रेस की और 1 विधानसभा में 1 लाख वोट पाए गए।
राहुल जी प्रभावित किया। ऐसे बिहार के एक गांव में एक पोलिंग बूथ पे एक ही घर से 800 वोट निकल गए। 10 कंपनी में 80 वोट निकल रहे हैं। वोट चोरी एक तरीके से लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी हमारे सपनों की चोरी है। एक आदमी जिसको एक अच्छी योजना मिलती है, अच्छा मैनिफेस्टो मिलता है, लेकिन वोट चोरी के मामले में युवा, किसान, महिला, हर व्यक्ति को हतप्रभ किया गया है। तो आज इसके खिलाफ पूरे देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। इसके लिए आदरणीय प्रयास गौतम जी और हमारे द्वारा पूरे देवास जिला ग्रामीण की ओर से, देवास जिला शहर की ओर से ये रैली निकाली जा रही है। आरटीआई के तहत 27 विधानसभा में 14 लाख मल्टीपल वोटों की जानकारी प्राप्त की है, जिसका मतलब 14 लाख वोट चोरी हुए हैं। अभी जैसा कि मेरे पूर्व अध्यक्ष ने बताया कि हर किसी उसमें शामिल है। अब 27 से जब आगे विधानसभा में जाएंगे, जिससे देवास भी अभी बचा हुआ है, हर जगह ये मल्टीपल वोट और ये मल्टीपल वोट कहीं न कहीं लोकतंत्र के ऊपर एक उदाहरण था। अच्छा लोकतंत्र वो है जहाँ स्वतंत्र मतदान हो। जब मतदान स्वतंत्र नहीं होगा तो कैसा लोग नहीं, तो क्या आप क्या मानते हैं, जबकि भाजपा ने तो सिरे से नकार दिया इस बात। देखिए, भाजपा ढूंढने वालों की पार्टी है। भाजपा का काम ही यही है, वो दिन को रात करते, रात को दिन करते, ये भाजपा का काम है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रवीण धौलपुरे ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष महाआर्यन सिंघिया की ताजपोशी ने एक बार फिर से बीजेपी के दोहरे चरित्र और वंशवाद की राजनीति को उजागर कर दिया है। बीजेपी बार बार कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि बीजेपी स्वयं हर संगठन और संस्था में परिवारवाद को पोषित कर रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि महाआर्यन का क्रिकेट या फिर खेल प्रबंधन से कोई गहरा सरोकार नहीं रहा। सिर्फ सिंधिया परिवार से संबंध होना ही उनकी नियुक्ति का मुख्य आधार बन गया है। बिना किसी अनुभव के, इवन उनको गिल्ली हो, डंडा हो, टेनिस हो, कबड्डी हो, खो खो कुछ खेलना नहीं आता। सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश में और देश में खिलाड़ी नहीं है? सवाल ये है कि मध्य प्रदेश और देश में क्या खेल संगठन नहीं है? सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में उस संस्थान को चलाने वाले क्या प्रतिभाशाली लोग नहीं है, जो निकम्मों को आप हमारे ऊपर थोप रहे हैं? क्या भविष्य होगा खेल का? बुरहानपुर जिले में कांग्रेस ने वोटर अधिकार सत्याग्रह के तहत बाइक रैली निकाली। गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा से शुरू हुई रैली कमल टॉकीज, सिराहा, जय स्तंभ, शनवारा, सिंधी बस्ती चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। रिमझिम बारिश के बीच में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का जोश देखने लायक रहा। वहीं आपको बताते चलें कि समाज सेवी अकरम पठान ने फूल बरसाकर रैली का स्वागत किया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम वीर सिंह चौहान को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया और इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष रिंकू टाक ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में देश भर में वोट अधिकार सत्याग्रह चल रहा है। और इस रैली में ग्रामीण अध्यक्ष रविंद्र महाजन, पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा, हामिद काजी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्रामीण ने ज्ञापन साथ में दिया है। बारिश बहुत ज्यादा होने की वजह से कार्यक्रम लेट हुआ है और कार्यकर्ता इधर भीतर होकर एक कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हैं। ये वोट चोर गद्दी छोड़ के जो नारे लगाए जा रहे हैं, ये चोरी करी है, उसके खिलाफ हम पूरे कांग्रेस। देश के अंदर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग के साथ में मिलकर वोट चोरी का काम कर रहे हैं, देश के अंदर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हर तरीके से सबूत सहित ये सब चीजें स्पष्ट रूप से बताई। उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों उसका जवाब नहीं दे रहे, क्यों चुप्पी साधे हुए? इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। सरकारें प्रदेश के अंदर चोरी कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रदेश में मध्य प्रदेश की सरकार चोरी हुई, महाराष्ट्र की सरकार चोरी हुई, हरियाणा की सरकार यहाँ पर चोरी हुई है, उसी तरीके से वो बिहार और अन्य राज्यों में भी सरकार चोरी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज हम लोगों ने पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश में वोट चोर गद्दी छोड़ के साथ हमारे पूरे जिला कांग्रेस कमेटी बुरहानपुर की तरफ से आज हम लोगों द्वारा बाइक रैली निकाली गई है। आप देख रहे हैं इतनी तेज बारिश के अंदर भी पूरे हमारे जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरीके से साथ में शामिल होकर हम लोग आज पूरी तरीके से यहाँ पर आके हमने महामहिम को ज्ञापन दिया
और हमने मांग करी है कि पारूद 6 और पारूद 7 में जिस तरीके से नाम काटे जाते हैं, जिस तरीके से जोड़े जा रहे हैं, उसकी पूरी स्पष्ट रूप से एक अलग से डिजिटल सूची जारी करी जाए। जिस घर में 10 लोगों से ज्यादा लोग हैं, उनकी भी एक अलग से सूची जारी करी जाए। देश में वोट चोर गद्दी छोड़ो को लेकर राहुल गांधी जी और हमारे जीतू पटवारी के आदेश पे हमने जो विरोध प्रदर्शन मतदाता सूची में इन्होंने जो गड़बड़ी की है, वही कुंभकर्ण की नींद जो चुनाव आयोग जो सरकार सो रही है, उन्हें जगाने के लिए हमने ये आंदोलन किया है। और पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र के और शहर को मिला के राहुल जी के साथ में है और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। और जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की है, हम सारे कार्यकर्ता एक एक करके एक एक पन्ने को हम चेक करेंगे और गलत नाम जो है गलत नाम। देवास जिला अस्पताल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां महिला कर्मचारी अंजू शर्मा ने जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर आरपी परमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक के नाम आवेदन दिया है। महिला कर्मी का कहना है कि सिविल सर्जन द्वारा उनके साथ न केवल अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, बल्कि जातिगत टिप्पणी पर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया। साथ ही अंजू शर्मा का कहना है कि सिविल सर्जन ने मेरे खिलाफ जातिगत अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे मेरा मानसिक संतुलन प्रभावित हो रहा है और कार्यस्थल का वातावरण भी दूषित हो गया है। जब इस मामले पर सिविल सर्जन डॉक्टर आरपी परमार से हमारे चैनल ने बात की, तो उनका कहना था किसी भी कर्मचारी के साथ कोई भी अभद्रता नहीं की गई है। अभी तो दिखाने आई मैं, हो रहा है। कब से हो रहा है? 15 दिन हो गए। नहीं, आज की बात कर रहे हैं, कितनी देर से आप अभी कहाँ भटकी हैं आप? अभी सर इमरजेंसी में आने गए और फिर इधर आए। वहाँ पे कौन मिला आपको? वहाँ पे अभी कोई भी नहीं, अंदर कोई पेशेंट को देखने। अच्छा, मैडम ये बताएं, आपने कलेक्टर को आवेदन दिया है, क्या आवेदन है, क्या सत्ता था उसकी पूरा बताएं विस्तार से आप। सर ये 15 दिन पहले रक्षाबंधन का त्योहार था, तो 45 लोगों की सैलरी उठी थी, तो मैंने उसके लिए सिविल से मिले और भी लोग गए मिलने, तो उन्होंने कहा 15 लोगों की निकल जाएगी इस महीने। तो गया और ये मैंने देखा, फिर इस महीने फिर उन्होंने कहा सब 45 लोगों में हमारा भी नाम है, हम भी आ रहे हैं, त्योहार आ रहा है। तो बोले कि आप अपनी टांग को गुजरती हो, तो सर ये सब मुझे बहुत दिमाग में रह जाता है। और मैं अपनी सैलरी के लिए गए थे, निवेदन भी किया उन्होंने, लेकिन वो सब महिलाओं से ऐसे चिल्लाते हैं चिल्लाते। नहीं, ये आरोप जो लगा रही मुझे तो मालूम ही नहीं हुआ महिला मतलब कब मिली थी और कब लोग से बात हुई। क्या सर आप जानते हो उस महिला को? हाँ, मतलब जो नाम तो सुना है। आपके ये पदस्थ थे? आपके हमारे यहाँ कर्मचारी है। किस पद पे सर? अब अभी तक तो मैंने सिर्फ उनसे ये पूछा कि आप अपना काम वर्क रिपोर्ट बताइए, वो वर्क रिपोर्ट भी उसमें जो है मेरे को अभी आज तक नहीं मिली। सर कब बोला था आपने उससे? करीब महीने भर हो गया। सर क्या है उनके बारे में, तो उन्होंने आपके खिलाफ आवेदन दिया है? मुझे नहीं मालूम है इस बारे में, क्यों लगा मतलब क्या बात है, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं इसके बारे में। सर देखने में आ रहा है लगातार जब से आपने पद ग्रहण किया है तब से ही लगातार आपकी शिकायतें कई कर्मचारी द्वारा की जाती है। जो मतलब जो नहीं आदमी जो काम नहीं करता है उसको तो मतलब जो है रहेगा शिकायत, काम नहीं करने वालों की शिकायत रहती है। मतलब आपको कहने का मतलब है जो काम नहीं करते वो मेरी शिकायत करते हैं? जो काम नहीं करने वाले लोग जो है ना वो शिकायत करते रहेंगे। तामिया के अंतर्गत पुलिस थाना महुल झील क्षेत्र के पेपरिया मार्ग पर परिवहन विभाग द्वारा वाहन चालकों की चेकिंग की गई है। इस दौरान प्राइवेट स्कूल में चल रही ऑटो बिना फिटनेस परमिट के स्कूल के बच्चे लेकर जा रही थी, जिस पर 17,200 का बड़ा जुर्माना लगा है। वहीं ओवरलोड बस चालक पर भी कार्रवाई की गई है। 15 वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए टोटल 31,200 का राजस्व प्राप्त किया गया। खबर भिंड से है, जहां दहेज के लिए नवविवाहिता को गर्म रॉड से जलाने और कोल्ड ड्रिंक में जहर पिलाने की घटना के बाद बीते 1.5 महीने से दिल्ली के गंगा राम अस्पताल में इलाज चलने के बाद सोनाली शर्मा की मौत हो गई। परिजन डेड बॉडी लेकर महाराजपुर थाना पहुंचे और पुलिस पर 1.5 महीने बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने का आरोप लगा है।
इंदौर में नशे के कारोबार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां खजराना पुलिस ने अभियान के तहत 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इनके पास से 110 ग्राम से अधिक एमडी ड्रग बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने कबूला कि वे खुद भी नशे के आदी हैं और ज्यादा पैसा कमाने के लिए सस्ते दाम पर ड्रग खरीदकर महंगे दामों पर बेचते थे। खजराना थाना पुलिस ने आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत में केस दर्ज किया है और रिमांड पर लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। इंदौर पुलिस के द्वारा ड्रग्स को लेकर के काफी बड़ी कार्रवाई की जा रही है और पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा लगातार जो ड्रग्स इंदौर में पब्लिक अवेयरनेस इस प्रकार के सभी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। पूर्व में थाना खजराना के द्वारा कई बड़े मामलों में सीजन किया गया है और जो इंटेलिजेंस प्राप्त हुआ है उसका जब एनालिसिस किया गया है उसी के आधार पर कुछ जानकारियां लगातार प्राप्त की जा रही हैं और कार्रवाई की जा रही है। अभी फिलहाल जो थाना खजाना को बड़ी सफलता ड्रग्स में मिली है, उसी क्रम में ये जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं, इन दोनों आरोपियों में से एक शहनवाज है जिसकी उम्र लगभग 38 ईयर्स है और ये पेशे से मतलब व्यवसाय से टेलरिंग करता है अपने आप को दिखाने के लिए, लेकिन ओरिजिनल इसका काम ड्रग्स का नेटवर्क है और ये मूल रूप से उज्जैन जो बेगम बाग है वहां का रहने वाला है और कुछ समय से पहले यहाँ इंदौर में आके हरियाणा में रहने लगा था। पर निकलने वाले ऐतिहासिक अनंत चतुर्दशी समारोह की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। हर साल लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी वाले इस विशाल धार्मिक आयोजन को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो गई है। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह के नेतृत्व में एडिशनल कमिश्नर, क्राइम ब्रांच के डीसीपी और सभी चारों जोन के डीएसपी सहित वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने झांकी मार्ग का निरीक्षण किया है और निरीक्षण भंडारी मिल चौक से लेकर राजवाड़ा तक किया गया। निरीक्षण के दौरान भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था की बारीकी से जांच की गई है। पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह सर और एडिशनल सीपी अमित सिंह सर एवं अन्य सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा सभी डीसीपी जोर और डीसीपी ट्रैफिक सभी लोगों के साथ पूरी झांकी जो मार्ग है उसका दौरा किया गया, जो कि भंडारी गेट से शुरू होकर और शहर के कई स्थानों से होते हुए नरसिंह बाजार होते हुए राजवाड़े पर खत्म होती है और लगभग शाम के 6 बजे भंडारी गेट से शुरू होती है। उसके बाद लगभग सुबह ये पूरा मार्ग पर जुलूस के रूप में जाती है और लगभग पूरी झांकियां लगभग सुबह 6 से 7 बजे तक इनका फिर ये पूरा समापन हो जाता है। तो इससे पूरा रूट देखा गया, कहाँ क्या व्यवस्था लगानी है, वो सारी चीजों का एनालिसिस किया गया। इसमें कहाँ सेक्टरों में डिवाइड किया जाएगा, संवेदनशील स्थानों पर फिक्स विकेट लगाएंगे और शहर के अन्य स्थानों पर पेट्रोलिंग की जाएगी। इसके अलावा ड्रोन कैमरे भी लगाए जाएंगे, ड्रोन से भी इस पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा क्राइम ब्रांच की सिविल ड्रेस पर रहेगी। कहीं झपटमारी वाले, चेन स्नैचिंग या जेब कतरे इस तरह की कोई जो लोग होते हैं मोबाइल स्नैच करने वाले लोग, उन पर भी सिविल ड्रेस में क्राइम ब्रांच नजर रखेगी। नरसिंहपुर में एकल अभियान अंचल की ओर से कलश यात्रा निकाली गई और ये यात्रा श्री राम मंदिर से शुरू होकर सिंहपुर चौराहा, सुभाष पार्क होते हुए सदर मड़िया स्थित तुलसी मानस भवन पहुंची, जहां राष्ट्रीय कथा व्यास गीता किशोरी एवं व्यास टोली ने भव्य कथा का शुभारंभ किया है और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी सरदार सिंह पटेल मौके पर मौजूद रहे और धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता का संदेश पूरे क्षेत्र में फैलाया है। गांव की सड़क पर डिलीवरी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। एम्बुलेंस प्रसूता को लेने समय पर नहीं पहुंचती, इस कारण वे निजी साधनों से ही अस्पताल के लिए निकलते हैं, जिससे रास्ते में डिलीवरी की संभावना बढ़ जाती है। और इस विषय पर CMHO BS बघेल से जब चर्चा की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड मीन्स किसी को खून की कमी है या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या शुगर साथ में या अन्य कोई बीमारी साथ में होती हो और उसके पहले भी कोई बीमारी अन्य प्रकार की बीमारी से ग्रसित रही हो या पूर्व के प्रसव में कोई ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ हो, वो महिलाओं को
चार जातों के अतिरिक्त 3 जांचें और होती है, 3 अतिरिक्त जातों, तो वो पूरी जांच करवाना चाहिए। जो गर्भावस्था के दौरान जो गोलियां दे वो प्रॉपर खिलाना चाहिए और खाना चाहिए उनको खाने के लिए, और उचित वो सलाह जैसे एएनएम और ये अपनी आशा समझाती है, समझाने के दौरान, और उनको प्रसव कहाँ कराना चाहिए वो पहले ही वो अपना निर्धारित कर ले कि कहाँ करवाना है हमें प्रसव, उसके अनुसार वो योजना बनाना चाहिए। और उसको जैसे ही दर्द होता है उसी समय या तो आशा के संपर्क बनाए रखें या 108 को संपर्क करेंगे। शाजापुर में इन दिनों झमाझम बारिश का दौर जारी है, जिससे लंबे समय से गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत मिली है और लगातार हो रही रुक रुक कर बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। शहर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है और साथ ही बारिश से जहां एक ओर आमजन को गर्मी से निजात मिली है, तो वहीं दूसरी ओर ये खेती किसानी के लिए भी संजीवनी साबित हो रही है। सिवनी जिले के आदेगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पाटन में एक 8 साल के बालक की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान शिव कुशवाहा पिता सखा राम कुशवाहा के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार शिव अपने 2 भाइयों के साथ घर में गणेश पंडाल जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन कुछ ही देर बाद में वह तालाब में डूब गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर आदेगांव पुलिस मौके पर पहुंची और बालक के शव को तालाब से बाहर निकाला है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाई एक बड़े विवाद में फंस गया है। अस्पताल में एनआईसीयू में चूहे ने 2 मासूम नवजातों को काट लिया था, जिसके बाद एक मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। इस मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह घटना बीजेपी की भ्रष्ट व्यवस्था, प्रशासनिक विफलता का जीता जागता उदाहरण है। नवजात को कोई चूहा नहीं बल्कि भ्रष्ट तंत्र ने नुकसान पहुंचाया है। जीतू पटवारी ने सवाल उठाया, जब अस्पताल में करोड़ों का बजट खर्च हो रहा है तो इतनी अराजकता और लापरवाही क्यों? नरेंद्र मोदी जी की मां को लेकर पूरे देश में जिस तरीके का नैरेटिव सेट किया गया, मोदी जी ने भी अपने भाषण में उस बात को पूरे वक्तव्य के साथ कहा। मोदी जी की मां एक भारत की महिला है, वो आज हमारी इस सृष्टि में है नहीं, ईश्वर के पास है, सम्मानित है। कोई भी मां का कोई भी अपमान करे तो वो स्वीकार नहीं किया जा सकता, उसकी निंदा की जा सकती है। जिस भी व्यक्ति ने ऐसा किया उसका कोई लेना देना कांग्रेस से नहीं है, उसका बीजेपी से लेना देना है। फिर भी अगर राजनीति करना है इस मुद्दे पे तो मैं नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं, आप ही के भाषण है, विधवा महिला आप ही ने तो कहा था, आप ही ने तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था, आप ही ने तो अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार पर महिलाओं को लेकर सुरपंखा किसने कहा था। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि 2 विचार एक साथ नहीं चल सकते। जिस भी व्यक्ति ने, हम तो उस विचार की व्यक्ति हैं, किसी भी महिला का अपमान, किसी भी बहन का अपमान, किसी भी मां का अपमान कोई भी करे वो स्वीकार योग्य है ही नहीं। हमारे नरेंद्र मोदी जी की मां का सम्मान करना हम सबका दायित्व है और मैं उनके चरणों में उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उस व्यक्ति की निंदा करता हूं जिसने ऐसा किया। और के हीरानगर थाना क्षेत्र के अनुदेश नगर में नशा करने से रोकने के कारण बड़ा विवाद हो गया है, जहां बदमाशों ने इंजीनियर और उनके बेटे के साथ जमकर मारपीट की, जिसके बाद इंजीनियर ने हीरानगर पुलिस को पूरे मामले की शिकायत की है और पुलिस ने 2 नामजद आरोपी और एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हीरानगर में एक छोटी सी बात पर विवाद हुआ था और किसी बात पर विवाद होगा। ये जो रहने वाले हैं रिटायर्ड इंजीनियर, उसके पुत्र और उसकी पिछली गली में ये आरोपी कर रहते हैं, तो इस पर किसी बात पर विवाद हुआ जिससे कि इनके द्वारा रिटायर्ड इंजीनियर के साथ झूमाझटकी की और बेटे के नाक पर एक मुक्का मारा। तो इस पर से मारपीट की धाराओं में केस रजिस्टर कर लिया गया है। 2 नामजद हैं, एक अज्ञात है, जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाए।
इतना ही। नमस्कार।